जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, तब केवल शिव थे। न कोई रूप, न कोई नाम, न आदि, न अंत। वह मौन थे और वही मौन ब्रह्मांड था। उस मौन में पहली बार एक स्पंदन उठा। एयोम, उसी नाद से सृष्टि का बीज पड़ा। से प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। उसी नाद से उत्पन्न हुए विष्णु, पालन करता। पर जब सृष्टि फैली तो दोनों में प्रश्न उठा, सबसे श्रेष्ठ कौन? तभी आकाश को चीरता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि था, न अंत। ब्रह्मा ऊपर उड़ गए, विष्णु नीचे पाताल में उतर गए, पर दोनों असफल लौटे। तभी स्तंभ फटा और प्रकट हुए महादेव। बोले, जो स्वयं को खोजे बिना श्रेष्ठता ढूंढता है वह अज्ञान में है। अहंकार भस्म हो गया, शिव स्थापित हुए। शिव ने सती से विवाह किया, पर प्रजापति दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिव का हृदय टूटा। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर रखा और तांडव आरंभ हुआ। धरती कांप उठी। विष्णु ने सुदर्शन से डॉक्टर सती के शरीर को खंडित किया। शक्तिपीठ बने, शिव वैरागी बन गए। श्मशान, भस्म और मौन में लीन। सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय में तो हजारों वर्षों का तप किया। बिना जल, बिना अन्न देवता डर गए। यदि शिव न माने तो यह तप सृष्टि जला देगा। अंततः शिव प्रकट हुए। बोले, तप विवाह के लिए नहीं, आत्मज्ञान के लिए होता है। पार्वती ने कहा, मैं तुम्हें नहीं, स्वयं को पाना चाहती हूं। शिव मुस्कुराए। आत्मज्ञान और प्रेम एक हुए। विवाह हुआ। सृष्टि में संतुलन लौटा। पार्वती ने गणेश को उत्पन्न किया। शिव अनजान थे। गणेश ने शिव को रोका। क्रोध में शिव ने दौड़ गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती विलाप करने लगी। शिव ने गज मस्तक लगाया और कहा, जो विघ्न स्वीकार करे वही प्रथम पूज्य होता है। गणेश बने बुद्धि और बाधा के स्वामी। त्रिपुरासुर ने 3 लोक जीत लिए। देवता शरण में आए। शिव ने धनुष उठाया। संपूर्ण ब्रह्मांड रथ बना। एक ही बाण में तीनों पुर भस्म। शिव बोले, अधर्म का अंत समय से पहले भी संभव है। हलाहल निकला। विष पीने वाला कोई न था। शिव ने विष पिया, गले में रोक लिया। नीलकंठ हुए। बोले, जो पीड़ा को गले लगाता है वही रक्षक बनता है। देवताओं ने पूछा, कलयुग में मोक्ष कैसे? शिव बोले, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान, केवल मेरा नाम सच्चे हृदय से लिया गया। शिव बोले, मैं कैलाश में नहीं, ध्यान में हूं। मैं मूर्ति में नहीं, मौन में हूं। जो स्वयं को जान ले वही शिव है। एक समय ब्रह्मा के मन में फिर सूक्ष्म अहंकार जागा। उन्होंने स्वयं को सृष्टि का परम कर्ता मान लिया। तभी शिव के ललाट से महाकाल भैरव प्रकट हुए। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें मस्तक को काट दिया। न क्रोध से, न द्वेष से, बल्कि अहंकार के शमन हेतु। पर मस्तक उनके हाथ से चिपक गया। यह था ब्रह्म हत्या का भार। भैरव भिक्षाटन पर निकले। जब काशी पहुंचे तो खोपड़ी गिर पड़ी। शिव बोले, जहां अहंकार गिरता है वही काशी है, वही मोक्ष का द्वार। काशी में शिव स्वयं श्मशान के स्वामी है। यहां मरने वाले को यम नहीं ले जाते। शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। शिव कहते हैं, यह नगर जीवितों के लिए नहीं, जागृत आत्माओं के लिए है। यहां चिता जलती है पर भय नहीं। यहां मृत्यु रोती नहीं, हंसती है। रावण महापंडित, महावीर, महाभक्त, उसने कैलाश उठाने का प्रयास किया। शिव ने केवल पैर का अंगूठा दबाया। कैलाश अचल रहा। रावण दब गया। पीड़ा में उसने दुवीणा की तरह अपने शीश काटकर शिव को अर्पित किए। शिव प्रसन्न हुए। उसे चंद्रहास दिया। शिव बोले, भक्ति यदि अहंकार से मुक्त हो तो राक्षस भी पूज्य हो जाता है। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष थी। यमराज आए। बालक शिवलिंग से लिपट गया। यम ने पाश फेंका। वह शिवलिंग पर पड़ा। शिव क्रोधित हुए। काल को ललकारा। यम पीछे हटे। शिव बोले, जो मुझे पकड़ ले उसे काल नहीं छू सकता। मार्कंडेय अमर हुए, शरीर से नहीं, चेतना से। देवताओं ने पूछा, पुरुष श्रेष्ठ या नारी? शिव मौन रहे। तभी उनका आधा शरीर पार्वती बना। अर्धनारीश्वर प्रकट हुए।
शिव बोले, जो आधा है वही अपूर्ण है, पूर्णता द्वैत से परे है। सृष्टि ने संतुलन पाया। अब कथा देवताओं से उतरकर मनुष्य तक आती है। कलयुग में एक साधक था, नाम नहीं, पहचान नहीं। वह श्मशान में बैठा एक ही प्रश्न पूछता, मैं कौन हूं? न उसने कुछ मांगा न कुछ छोड़ा। एक रात मुझको धुएं से शिव प्रकट हुए। शिव बोले, तू जो खोज रहा है वही खोजने वाला है। उस क्षण ज्ञान साधक रो पड़ा। शिव ने कहा, अब तू साधक नहीं, साक्षी है। मैं मंदिर में नहीं न पत्थर में, मैं तेरे भय के पार हूं जब तू क्रोध छोड़ता है। मैं प्रकट होता हूं जब तू लोभ छोड़ता है। मैं बोलता हूं जब तू स्वयं को छोड़ता है। मैं तू बन जाता हूं। पारसियों ने पूछा, चिप, इस कथा का अंत कहां है? शिव हंसे, जहां सुनने वाला स्वयं को भूल जाए वहीं कथा पूर्ण है। एक समय देवताओं ने देखा सृष्टि असंतुलित हो रही है, कहीं अति सृजन, कहीं अति संहार। तभी आकाश के मध्य नटराज प्रकट हुए। एक हाथ में डमरू, सृष्टि का नाद, दूसरे हाथ में अग्नि, संहार की ज्वाला। एक चरण उठाया, मुक्ति का संकेत, दूसरे से अपस्मार को दबाया। अज्ञान का दमन, नृत्य आरंभ हुआ। हर थाप पर एक ब्रह्मांड जन्मा, हर विराम पर एक ब्रह्मांड लय हुआ। शिव बोले, जो इस नृत्य को समझ ले वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपके चरणों तले यह कौन है? शिव बोले, यह अज्ञान है, इसे मारा नहीं जाता, केवल दबाया जाता है। जो स्वयं को ज्ञानी मान ले वही अपस्मार बन जाता है। ऋषियों ने पूछा, आपकी पूजा कैसे करें? शिव मौन रहे। तभी धरती पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। न वह पुरुष था, न नारी, न आरंभ, न अंत। शिव बोले, यह मेरा रूप नहीं, मेरा संकेत है। जो इसे पत्थर समझे वह पत्थर ही रहेगा, जो इसे चेतना माने वही चेतन हो जाएगा। धरती के 12 स्थानों पर शिव ने स्वयं को स्थिर किया। हर ज्योतिर्लिंग तानस एक दोष हरता है, एक भय काटता है, एक बंधन तोड़ता है। शिव बोले, मैं इन स्थानों पर इसलिए हूं ताकि मनुष्य मुझे खोजते खोजते स्वयं को पाले। ठो भस्म, मृत्यु का सौंदर्य। एक शिष्य ने पूछा, आप भस्म क्यों धारण करते हैं? शिव ने हथेली में भस्म ली। बोले, यह याद दिलाती है कि जो दिखता है वह नष्ट होगा। जो भस्म को गले लगाता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वही वास्तव में जीवित है। डमरू बजा, उससे डॉक्टर वेद निकले, व्याकरण निकला, भाषा निकली। शिव बोले, शब्द ज्ञान है पर मौन ब्रह्म है। मेरे डमरू की अंतिम थाप मौन है। शिव के गले में डॉक्टर वासुकी विराजमान थे। देवता बोले, यह भय का प्रतीक है। शिव मुस्कुराए, जो भय को मित्र बना ले वह निर्भय हो जाता है। वही श्मशान साधक अब मौन में था, न प्रश्न न उत्तर। एक रात शिव ने पूछा, क्या तू मुझे चाहता है? साधक बोला, नहीं, अब न मैं कुछ चाहता हूं न कुछ छोड़ता हूं। शिव हंसे, अब तू मुक्त है। ऋषियों ने पूछा, मोक्ष क्या है? शिव बोले, मोक्ष कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं। मोक्ष है यह जान लेना कि तू कभी बंधा ही नहीं था। शिव बोले, अब इस कथा को छोड़ दो। जिस दिन तुम मुझे याद करना भी छोड़ दोगे उसी दिन तुम मुझे पालोगे।